श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पूरी एकाग्रता से समझिएगा, ये सुग्रीव बाली के माध्यम से भगवान हमें समझाना चाहते हैं। पल पल में हमारी परीक्षा होती रहती है। आप और हम लोगों को सत्संग में आके क्षणिक ज्ञान वैराग्य हो जाता है। हाँ, अब हमें आत्मज्ञान हो गया, अब हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, हमें अब दवा मिल गई सारे रोगों की। लेकिन कितनी रहेगी ये दवा? अभी सत्संग से उठे, किसी ने तुम्हारे को उल्टा बोल दिया, गुर्रा के देख लिया, अपशब्द बोल दिए, तुरंत तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान गायब हो गया, तुरंत तुम्हें आत्मज्ञान गायब हो गया, तुरंत शरीर बन गए। हम सब लोग क्या चाहते हैं? सारा संसार, मेरा पूरा परिवार मेरा कहना माने, सब चाहते हैं। ये मेरे और आपकी बात नहीं है। हम सब क्या चाहते हैं? जो मैं कहूं वो मेरा पति करे, जो मैं कहूं मेरी पत्नी करे, जो मैं कहूं मेरे माँ बाप करें, जो मैं कहूं मेरा बेटा बेटी करे। अरे बाबा, अज्ञानी अज्ञानी से भिड़ रहा है। एक को ज्ञान हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो भगवान ने देखा, एक बार फिर देखता हूं परीक्षा लेकर के। सुग्रीव तैयार हो गए, बोले हाँ जाऊंगा। उन्होंने सोचा भगवान का बल लेकर जाऊंगा, और कदाचित जीत गया तो जीत तो मेरी मानी जाएगी। देखो कितना मन में आता है भाव। भगवान सब जानते हैं हमारे मनों की बात को, जानते हैं प्रभु सबके मन की। सुग्रीव अभी तो भगवान के भक्त बन रहा था, लेकिन फिर बुद्धि लगाई। क्या कह रहा है? अब मैं भगवान की ताकत लेकर, भगवान ने अपनी माला पहना दी है, अपना बल देकर भेज रहे हैं, लेकिन जब युद्ध होगा तो दुनिया क्या समझेगी कि देखो मैंने बाली को पछाड़ दिया। बल भले ही भगवान का हो, पर लोग तो यही देखेंगे सुग्रीव जीत गया, इस अवसर को क्यों छोड़ा जाए। देखो कमाल की चीज, ये हमारी अज्ञानता कहां कहां तक है। हम सत्संग सुनते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि के गुलाम ता जीवन बने रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाता। शरीर का ज्ञान, मन बुद्धि के गुलाम, यही हमारी अज्ञानता है सबसे बड़ी। तो सुग्रीव के मन में आया इस अवसर को क्यों छोड़ा जाए। सुग्रीव बोले कि अच्छी बात है, आप अपना बल दे दीजिए बस मेरे को, बस प्रभु आप अपना बल दे दीजिए। लेकिन सुग्रीव ने भी ये नहीं सुना कि भगवान ने क्या कहा हुआ है कि सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। जो निर्बल हो जाएगा उसे मैं अपना बल देता हूं, जो अपने को शरीर नहीं मानेगा उसे मैं आत्मबल दूंगा, और जो अपने को स्त्री पुरुष माँ बेटा बेटी पति पत्नी ये सब मानता रहेगा वो तो खुद बहुत बुद्धिमान है, उसे अपना बल क्या दूंगा। उसके बाद बुद्धि का बल है। यही हमारी सबकी अज्ञानता है। भगवान ने बल तो दे दिया, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बड़ी उल्टी बात हो गई। अब क्या हुआ?
ये रामचरितमानस आप और हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी। भगवान का बल लेकर गए तो भी हार गए। अब सुग्रीव भगवान का बल लेकर गया फिर भी हार गया। इसका अभिप्राय क्या? आप और हम सब लोग गुरु से आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। सब ध्यान से सुनो। भगवान को भोग लगा के सवा मनी चढ़ा के आ रहे हैं। अब हम खाटू श्याम जी पे सवा मनी चढ़ा के आए हैं। अब तो हमारा काम होके रहेगा। इसी प्रकार सुग्रीव का भ्रम था कि अब तो प्रभु ने बल दे दिया। अब अपनी बुद्धि तो लगा रहा है ना अंदर से कि जीतूंगा मैं, नाम पूरी दुनिया में मेरा होगा। भगवान का बल लेकर के फिर हार गए। इसका अभिप्राय ध्यान से सुनिएगा। एक दृष्टांत के द्वारा यूं कहें, जैसे आप किसी उदार व्यक्ति के घर दूध मांगने जाएं। कोई व्यक्ति बहुत उदार है, आप उसके घर दूध मांगने जाएं और वो उदारता पूर्वक आपका बर्तन दूध से भर दे। लो, जितना बड़ा बर्तन लाए उतना भर दिया दूध देने वाले ने। पर घर पहुंचने पर आपने देखा बर्तन में एक बूंद भी दूध नहीं है। बहुत ध्यान दो, बर्तन में एक दूध भी बूंद नहीं बचा। ये क्या हुआ? बात ये थी, बर्तन में एक छेद था, उसने सारा दूध रास्ते में बह गया। आप और हम लोग भी नहीं समझते। जहां हमारी बुद्धि है, जहां हमारा मन है, जहां हमारा चित्त है, वो छेदों वाला बर्तन है। भगवान ने सुग्रीव को जो बल दिया वो उसके छेद वाले बर्तन में बह गया। ये कौन सा छेद है? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा छेद है? हमें भी अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं छेद तो नहीं है। सुग्रीव जब लड़ने गए चला तो सोचने लगा। देखो, हम लोग विचार करते रहते हैं नहीं? हाँ, अब कोई मेरी बेइज्जती करके दिखाए, अब तो मेरे को वेदांत ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। अब सुग्रीव में कौन सा छेद है? भगवान ने बल दिया। जैसे बर्तन में दूध दिया, घर पहुंचा तो खाली का खाली। पर अकेले भगवान के बल से काम ही थोड़े ही चलेगा। मन में क्या आया? अरे ठीक है, भगवान ने अपनी ताकत दे दी, लड़ूंगा तो मैं। फिर मैं आ गई, फिर अहंकार आ गया। ये उसकी बता रहा हूं जो भगवान के शरणागत हो गया। कहता है ऐसे आप और हम लोग बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, हम गुरुजी आपकी शरण में हैं, हम प्रभु जी आपकी शरण में। शरणागति का अर्थ नहीं जानते। भगवान के बल के साथ थोड़ा अपना छल भी मिला दिया। ये कौन सा छेद है? आप और हम सब नोट करें। हमारे अंदर छल, कपट, छिद्र। क्या हम पूजा नहीं करते हैं? ये छल है। क्या हम पूजा भक्ति नहीं करते हैं? ये छल है। क्या हम मंदिर नहीं जाते हैं? ये भी छल है। यही छेद है। तो तुलसीदास जी ने छिद्र के लिए क्या कहा? हम सब में भी यही छल, कपट, छिद्र। भगवान ने जब चौपाई में कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हे पुण्यात्माओं, बुरा मत मानिएगा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें छल, कपट, छिद्र ना हो। सब में भरा हुआ है। आज तक कल्याण क्यों नहीं हो सका? भगवान तो अंदर ही बैठा हुआ है। चौपाई में गलती नहीं है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारे मन में, हाँ ठीक है, मैंने उनके आगे घूंघट कर लिया। ध्यान दीजिएगा, ये घूंघट दिखावे का घूंघट है, ये श्रद्धा का घूंघट नहीं है। ये जो आप और हम लोग कहते हैं शरणागति, ये दिखावे की शरणागति है।
पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म जब तक तो निर्मल मन नहीं है, मन में छल कपट छिद्र सबके भरा हुआ है। क्यों? जब तक आप कहते हो मेरा मन, तब तक छल कपट छिद्र है। आत्मा का मन होगा तो निर्मल हो जाएगा। अब आप लोगों ने चौपाई कई बार सुनी कि मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, और आप हम लोग, कल मेरे पड़ोस में मंदिर जा रहा था थाली लेकर के, मेरी थाली के अंदर नारियल नहीं था, फूल माला नहीं थी, खाली दीपक लेके जा रहा था, रोली लेके जा रहा था। मैंने पड़ोसी की थाली में देखा उसमें नारियल भी है, दही भी है और फूल माला भी है। मैंने आज, कल वो गेंदे की माला लेके आया था, आज मैं गुलाब के फूलों की माला लेके आया। मतलब भगवान माला से रीझ जाएंगे, नारियल से रीझ जाएंगे, तुम्हारे दूध दही से रीझ जाएंगे। अब हम ध्यान से सुनिएगा, कल अपनी थाली देख करके बड़े शर्मा रहे थे, हाय राम देखो हमारे बराबर की जो मकान में रहती है वो कैसा थाली सजा के लेके जाती है। अब हम अगले दिन जब लेके जा रहे हैं सजा के, तो क्या कह रहे हैं, जरा बहन पकड़ियो एक बार थाली, मैं जरा अपनी साड़ी ठीक कर लूं। उसे पकड़ा क्यों रहे थे कि तू देख, तू ये मत समझना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खर्च नहीं कर सकती, आज मैं भी भगवान के लिए। और वहां सामने मंदिर में बैठे भगवान भी देख रहे हैं, वाह वाह मेरे भक्तों, मेरे पास भी आते हो तो छल कपट छिद्र के साथ ही आते हो। मैं तो आप लोगों से निवेदन कहता हूं ना, केवल सत्संग में कर सकता हूं ये बातें, इतनी कड़वी बातें, वरना सुनना मजाक काम नहीं होता। जो अपने छल या चतुराई का आश्रय लेकर चलता है, नोट कर लो, सारे लोग चालाक, सब बुद्धिमान। हम समझते हैं हमने रिक्शा वाले को 10 रुपए कम दे करके हमने उसे ठग लिया। वो भी कहता है मैडम जी मैंने आपसे कहा था 4 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, मैंने शॉर्टकट निकाल के आपको पहुंचा दिया। वो आपसे छल कर रहा है, आप उससे छल कर रहे हो। और भगवान सबको नोट करते हैं, क्यों? उसके मन में भी बैठे हुए और आपके मन में भी बैठे हुए हैं। जो अपने छल या चतुराई का आश्रय लेकर चलता है तो भगवान क्या कहते हैं, उसे मेरी आवश्यकता ही नहीं है। अब उसमें छल आ गया, सुग्रीव में भी आ गया, देखो फिर वो अपने छल के सहारे ही जीते। भगवान बोले देखो मन में अभी तो छल है ना, कोई शरणागति नहीं है, झूठ बोलता है नालायक कि प्रभु जी आप अपना बल दे दो, लेकिन मन में छल है, कह रहा है जीतूंगा मैं तो सारी दुनिया में नाम क्या होगा। बाली ने खूब मारा था मेरे को, मैंने देखो एक दिन पटक दिया, अब किसी को क्या पता मैं अंदर किसका बल लेके जा रहा हूं। ये जरा जरा से छल कपट आप हम लोगों में इस कदर भरे हुए हैं कि हमें नजर नहीं आते। ध्यान दीजिएगा, छलनी में छेद शायद कम होंगे, हमारे अंदर उससे भी ज्यादा छल कपट, छल छिद्र कपट के छेद हैं हम सबके अंदर। सुग्रीव जब द्वारा गया लड़ने, हार गया, तब उसमें समर्पण की वृत्ति आई। उसने कहा अब छल कपट भी नहीं चल सका। उसने कहा कि प्रभु मैं हार गया, आप और हम लोग हार नहीं मानेंगे, आप और हम लोग बुद्धिमान हैं, हार नहीं मानेंगे। बाली को हराने में समर्थ नहीं हूं, उसे अब अपनी असमर्थता का बोध हुआ। तब भगवान उनके लिए भक्तों के भगवान बनकर बाली के ऊपर प्रहार करते हैं और सुग्रीव की रक्षा करते हैं। तो ये तो चलो सुग्रीव बाली की बात हो गई, हम इसे अपने ऊपर कैसे लें? माया का हमारे साथ युद्ध हो रहा है, जब तक हम माया को हराते रहेंगे। मैं गया आज, वो मकान बेचना चाहता था 10 करोड़ का, मैंने ऐसा चक्कर में डाला वो 8 करोड़ में दे गया मेरे को। मैंने 2 करोड़ रुपए में उसे कम कर लिए। अब वो बेचने वाला क्या कह रहा है,
मैं तो 5 करोड़ में बेचने को तैयार था, साला ऐसा पागल निकला, मैंने उसकी 8 की टोपी बना दी। देखो दोनों ही चालाक है एक दूसरे को। भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है, हम सारे संसार को सब एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, और भगवान तमाशा नोट करता रहता है। क्यों? भगवान ने कहा जानत है प्रभु सबके मन की, जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होगी भगवान आपके सहायक नहीं बनेंगे। जैसे असमर्थता का बोध हुआ, अब बताइए आप हम लोगों को पूरा विश्वास है अंदर भगवान सर्वसमर्थ बैठे हुए हैं, सर्वसमर्थ। तो जिससे युद्ध कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, उसमें झूठा भगवान बैठा हुआ है? सोच के देखो, उसमें भी तो सर्वसमर्थ भगवान है। हम जिसका अपमान कर रहे हैं, क्या उसमें भगवान नहीं है? जिसको हम छल कपट कर रहे हैं, जिससे हम धोखा कर रहे हैं, उसमें भगवान नहीं है? इसी तरह सुग्रीव के जीवन में भगवान ने अपने 2 रूपों का परिचय कराया। 2 रूपों का परिचय कराया। कब उसकी सहायता की? जब असमर्थ होकर पूर्ण शरणागत हो गया। आप और हम लोग अपने को असमर्थ ने आना ही नहीं, क्या बात करते हैं, हम सर्वसमर्थ हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, एक सांस लेना तो तुम्हारे बस में नहीं है, और हम अपने आप को सर्वसमर्थ मानते हैं। एक सांस आएगा कि नहीं आएगा, जो अंदर गया है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसका पता नहीं है। तो सुग्रीव के जीवन में भगवान ने 2 रूपों का परिचय दिया, लेकिन बाली के सामने, अब ध्यान से सुनिएगा, उनको 3 रूपों का परिचय दिया। भगवान आप हम लोगों को बार बार चेताते रहते हैं। भगवान बाली के सामने जाकर भी उस पर बाण चला सकते थे, ध्यान दीजिएगा। भगवान को डर लगता था बाली से। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमने सुना है, क्या सुना है कि बाली के सामने कोई भी जाएगा उसकी आधी ताकत बाली में चली जाएगी, मतलब भगवान की आधी ताकत निकल के बाली में चली जाएगी। कई लोग ये कहा करते हैं कि बाली को ये वरदान था, अगर कोई बाली के सामने चला जाए तो उसका आधा बल बाली में चला जाता है। इसलिए श्री राम डर कर, देखो कमाल की बात, ये पोंगा पंडित बोला करते हैं, मूर्ख लोग बोला करते हैं, ये जो मंदिरों में बैठे होते हैं ना, ये वो लोग बोलते हैं श्री राम डरकर उसके सामने नहीं आए। ये हम लोगों की बुद्धि का कमाल है। अरे भाई, व्यक्ति का आधा बल बाली में चला जाए, व्यक्ति का, ये तो समझ आता है, भगवान का आधा बल बताइएगा। अगर भगवान का बल जाएगा, भगवान के भी 1/10, 10/5 या 5/5 होते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है, वो कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन आप और हम लोग इस तरह की बातें करते हुए सोचते नहीं है। ये कौन सा गणित है? आप सोचिएगा, जो असीम है, अनंत है, उसका भी क्या आधा हुआ करता है? भगवान का बल तो अनंत है, असीम है। ये तो केवल पोंगा पंडितों की दंत कथा है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर कभी आप लोगों ने ये गलत व्याख्या किसी से सुनी हो तो मन से निकाल दीजिए, कोई तथ्य नहीं है। भगवान बाली के सामने नहीं गए, इसका अभिप्राय क्या? ध्यान से सुनो, भगवान ये बताना चाहते हैं कि कर्म सिद्धांत का जो ईश्वर है वो बिना सामने आए ही बाण चलाता है। देखिएगा, कर्म हम करते हैं, फल भगवान देता है, भगवान सामने नहीं आते। भगवान का बाण क्या? अब भगवान कौन सा बाण चलाते हैं? लंका कांड में आया, लवनिमेश परमानुजुग बरस कल्प सर चंड भजसी न मनते ही राम को कालु जासु को दंड। काल का धनुष, समय का बाण और उसको चलाने वाला ईश्वर।
हमें लगता है यमराज हमारे को ले जा रहा है। ये भगवान का नौकर है यमराज। भगवान की बिना इच्छा के कोई नहीं ले जा सकता। काल का धनुष, समय का बाण और उसको चलाने वाला भगवान, वो ईश्वर छिपा हुआ है, सामने प्रत्यक्ष नहीं है। आपके और हमारे हृदय में कौन बैठा हुआ है? आप बताइएगा। बाली से तो छिपे हुए हैं भगवान पेड़ की आड़ में, हमारे अंदर नहीं बैठे हुए हैं, छिपे हुए। और हम कहते हैं हाँ मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। भगवान अंदर बैठे छिपे हुए हैं। और हम लोग ये जान जाएं कि जानत है प्रभु सबके मन की, फिर भी हम यही पाप करते रहते हैं। वृक्ष की आड़ से भगवान बाण चलाते हैं। ये वृक्ष क्या है, इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद में। गोविंद गोविंद गोपाल